हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। सरपंच साहब, अन्य साथी हमारे भोंगड़ा से आए हुए जो मुझे गनौड़ा में मिले थे और इनको देख के लगा, उन्होंने कहा एमएलए साहब हम सागवाड़ा पहुंच रहे हैं। अगर वो चाहते ये भी कहते, क्योंकि मैं गनौड़ा में गया था, गनौड़ा में कार्यक्रम था, मुझे मिल गए, कार्यक्रम हो गया, तो चाहते ये भी कहते हम घर पे चलते हैं, बाद में मिलेंगे। मैं बांसवाड़ा में गया था, अभी भी बांसवाड़ा में होके आया, लेकिन हमारे बांसवाड़ा के साथी भी पहुंचे हैं, प्रदेश की जो जिम्मेदारी दी है वो भी पहुंचे हैं। मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि जोश से जुनून है, एक आशा है कि जो साथी गनौड़ा में मुझे मिला, हमारा माइनॉरिटी का भाई, वो सागवाड़ा में आया है। वो सागवाड़ा में इसलिए आया है आपके और हमारे बीच की कड़ी बनने के लिए। उनके मन में एक आशा है कि मैं राजकुमार जी के लिए, इस विचारधारा के लिए दबा के मेहनत करूं, काम करूं, और आपके लिए भी ये सोचते हैं कि हमारे माइनॉरिटी के जो भाई इधर इधर है, सबको इकट्ठा करके हम एक करें। ये भावना है इनके अंदर, इसलिए आए। खुद का डीजल जला के आ रहे हैं, पेट्रोल जला के आ रहे हैं। अभी हो सकता है भूखे भी होंगे ये, लेकिन तकलीफ सह के आए हैं। ये कोई नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन इनका जमीर जिंदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इनका जमीर जिंदा हो रहा है, आने वाले समय का सोच रहे हैं, ये भविष्य का सोच रहे हैं, इसलिए ये रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इस पंडाल में जितने जो सब भाई हैं हमारे, आदिवासी समुदाय से भी हैं, हमारी माताएं बहनें भी आई हैं, हो सकता है पड़ोसी हमारे अन्य समुदाय से भी साथी होंगे, एससी समुदाय, ओबीसी समुदाय से। आप सभी कहीं कहीं 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हो। मैं खुद समझ रहा था, फोन आ रहे थे, एमएलए साहब कितनी देर कितनी देर। आप ही तरह कई जगह कार्यक्रम थे, अभी भी 2 जगह और साथियों से मिलना है, हमारा इंतजार करके बैठे हुए। इसलिए मैं कह रहा था जल्दी कराने, क्योंकि आप जिस तरह से इंतजार कर रहे थे, आगे भी इंतजार चल रहा है। ये एक हमारे लिए एक कह सकते हैं कि अच्छा संकेत है। बाकी नेताओं को तो पैसा दे दे के भीड़ इकट्ठी करनी पड़ रही है, करनी पड़ रही, नहीं कर पड़ रही है। हम इन बातों पे नहीं जाएंगे, हम सीरियसली कुछ बातें कर लेंगे। जो बातें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन्हीं बातों को दोहराना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी समय समय पे याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि हम भूलते जल्दी हैं। वर्तमान आवश्यकता और भौतिक सुविधा में इतने लीन हो जाते हैं, किसमें? वर्तमान आवश्यकता और भौतिक सुविधा में इतने लीन हो जाते हैं कि हम हमारा इतिहास भूल जाते हैं, और आने वाला अंधकार जो हो रहा है भविष्य, उसको भी भूल जाते हैं। भौतिक सुविधाओं में इतना लीन हो जाते हैं कि हम हमारा इतिहास भूल जाते हैं, और आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के लिए जो अंधकार जिस तरह से देश में वर्तमान समय में काम हो रहा है, उसकी वजह से आने वाले समय में देश में अंधकार फैलने वाला है, उसको भी हम भूलते जा रहे हैं। फिर भी इन भौतिक सुविधाओं को ताक में रखते हुए, आवश्यकताओं को ताक में रखते हुए, आपके अंदर जो एक जमीर जिंदा होके एक कौम के लिए, देश के लिए जो अंदर से एक आवाज उठी है और आज यहां पर आप पहुंचे, उसके लिए मैं तहे दिल से दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं समझ रहा हूं मेरी बातें, मेरी भावना समझ में आ रही होगी, मेरी बात और मेरी भावना समझ में आ रही होगी। मैंने कहा हमारा जो इतिहास है वो भूल गए। वर्तमान समय में हम आवश्यकता और भौतिक सुविधाओं में इतना लीन हो चुके हैं कि आने वाला अंधकार जो है वो भी हमें नहीं दिख रहा है। हमारे दादा ने मुझे बताया 50 साल, कितने साल बाहर रहे? 52 साल। हम लोग कहते हैं हमारा देश है ये, सच में हमारा देश है। इस देश से सभी को प्यार है, इसलिए प्यार है कि इस देश को आजाद कराने में हमारे पूर्वजों का खून पसीना बहा है।
हमारे पूर्वजों का खून पसीना बहा ये देश आजाद कराया और इस देश पे हमें गर्व है। लेकिन देश को आज बुरी तरीके से लूटा जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से। राजा रजवाड़े यहां हम कहें अंग्रेजी शासनकाल में क्या कहते थे, टैक्स कर लगाते थे, वेट वगैरह कर, और उसी की आज आधुनिक भाषा है उसको टैक्स। उस समय हमारे पूर्वजों को जो गलत कर लगाया जा रहा था, वेट वगैरह लगा जा रहा था, वो समझ में आ रहा था और उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन उसकी आधुनिक भाषा जो टैक्स है वो हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, हम विरोध नहीं कर पा रहे। आज क्या हो रहा है देश के अंदर, हमारे नेता बता रहे थे हम विदेश में जाके पैसा कमा के लाते हैं देश के अंदर, लेकिन देश के अंदर जो नेता है, जो पार्टियां हैं, देश के अंदर जो संपत्तियां उनको लूट के विदेश में भेजने का काम कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? ये मालिया वालिया कितने भाग गए अरबों रुपयों का घोटाला करके। हमारा एक गरीब आदमी बेचारा 50,000 का कोई लोन ले रखा है, उसकी हालत खराब कर देती है और वो आदमी फांसी खाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए ये वक्त है, ये वक्त भाजपा या कांग्रेस या बीजेपी का वक्त या इन पे मुद्दों पे चर्चा करने का वक्त नहीं है। ये वक्त इस लोकतंत्र को बचाने का वक्त है। ये वक्त आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित कैसे जीवन दे, ये वक्त है। क्या कह रहे हैं ये लोग, संविधान बदलेंगे, हिंदुस्तान में रहना है तो ये बोलना पड़ेगा, भारत में रहना हो तो ये बोलना पड़ेगा। किसके नाम से वोट मांग रहे हैं? बेचारा वो राम भी दुखी होगा अगर होगा। राम के नाम की वोट दे दो। किस तरीके से ये बातें बता रहे हैं? शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है। तो आप सभी से, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनसे अनुरोध है, आपने बहुत वफादारी निभाई, साथ में हमारे आदिवासी भाइयों ने बहुत वफादारी निभाई कांग्रेस के लिए। निभाई कि नहीं निभाई? मर जाते कर जाते लेकिन इधर उधर नहीं होते। लेकिन ऊपर आपने तो जड़ें तो मजबूत रखी, लेकिन ऊपर से कलम लगा दिया। जड़ें तो कांग्रेस की रही आप लोग, लेकिन ऊपर कलम लग गया तो आम के पौधे पे कलम लग के मौसम भी नहीं लग जाती है। इस तरह से नेता पैदा हो गए। आप लगेगी आम का ही पौधा है, आम का ही पौधा है, और इस आम के ऊपर कलम लगा दिया और मौसमी की डाली लेके, ऐसे मौसम भी तो मौसम आते ही परिवर्तन होकर चली गई। गए कि नहीं गए? कितने जीता? आज भी पता नहीं चल रहा है कि कांग्रेस का है कि बीजेपी का है, वही नहीं पता चल रहा है। आपको भी शक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी है कि नहीं वो भी डाउटफुल है। नहीं, किसने कहा था? एक वारपन से लगा के प्रधान बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और कहते थे कांग्रेस मेरी मां है, और आज कह रहे हैं वो मां तो डाकण हो गई। कितना ये लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। इनका भी सवाल नहीं है, ये इधर उधर वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, दिक्कत की बात ये है कि लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं ये लोग। देश में तानाशाही कर रहे हैं, इनको रोकना जरूरी है। उनको एहसास कराना जरूरी है कि ये देश कुछ गिने चुने नेताओं या किसी पार्टी का देश नहीं है। ये देश, इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग की आम जनता का देश है। ये एहसास कराना है। ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है, ये देश किसी गिने चुने नेताओं का नहीं है। ये देश हमारा सबका है, और इस देश को चलाने की चाबी हमारे पास है। और उस चाबी को क्या कहते हैं? हम वोट। क्या कहते हैं? वोट। मत, मतदान करना है, मतदान करना है। मत को दान मत कर देना। मत अधिकार है। ये क्या है? मताधिकार। इस अधिकार का उपयोग करना है और इनको एहसास कराना है। ये 400 पार आप देखना, जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, उस नेता का चेहरा देखना, उसका कॉन्फिडेंस कितना है। अंदर से डरा हुआ है वो। जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं टीवी में, इनका चेहरा देखना, जब बोलते हैं अंदर से डरा हुआ है। उसको खुद को यकीन नहीं, लेकिन एक बार नारा दे दिया कि
देश में स्थिति बहुत भयंकर है। देश की स्थिति उन्होंने भयंकर की और देश की आम जनता समझ गई है और अवश्य पूरे इंडिया के अंदर इनका सफाया होने वाला है। बांसवाड़ा में तो होगा, लेकिन पूरे देश में होने वाला है। पर दिक्कत यह होगी कि जो भाजपा के लोग यहां दुकान चलाने वाले लोग कांग्रेस में घुस के कांग्रेस को भी खत्म कर दिया और कांग्रेस वालों को भी अक्ल ही नहीं आ रही, आज तक आ रही है। मुस्लिम भाइयों को कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कहेंगे कि उदयपुर संभाग में, बांसवाड़ा संभाग में कभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस पूरे दोनों संभागों में धर्म के नाम से कोई दंगा नहीं होगा, क्योंकि हम मानवता को लेकर चल रहे हैं, प्रकृति पूजक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर कभी ये चीजें नहीं होंगी। इन पार्टियों के जो मकसद थे कि धर्म के नाम से दंगा करवाओ, धर्म के नाम से लड़ाओ, वो खत्म हो जाएगा। उनको वही तकलीफ है हमसे कि ये लोग मानवता की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो धर्म के नाम से लड़ने का धंधा बंद हो जाएगा। और धर्म के नाम से लड़ने का धंधा बंद हो गया तो उनकी राजनीतिक रोटियां सेकना भी बंद हो जाएगा। इसलिए आप सभी निश्चित रहे, पूरे जितने जो मुस्लिम भाई हैं, साथ ही हमारे बोहरा कम्युनिटी के भाई हैं, उनको भी समझाना है, सभी को एक मुश्त रहना है, एकजुट रहना है। आप निश्चित रहे, आपकी हर मुसीबत में आके हम खड़े रहेंगे, हर मुसीबत में। और हमारे अंदर भी देख रहा हूं मैं कि इस भाई ने बुला लिया तो वो भाई कह रहा है कि राजकुमार को तो इसने बुलाया तो वही जाने। हम आपस में खिंचातान बहुत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टांग खिंचाई बहुत ज्यादा है। हमारे भाइयों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक मुश्त रहना है, एक साथ रहना है। और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पे एहसास कराना है कि ईडी के डर से भागने वाले नेताओं को घर बिठाएगी जनता। इनको यह भी एहसास कराना है कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इनको यह भी एहसास कराना है कि यह देश ईडी से नहीं चलता है, यह देश संविधान से चलता है, यह एहसास कराना है। उनको यह भी एहसास कराना है कि यह देश किसी एक धर्म का नहीं है, अनेक धर्म, अनेक समुदायों का देश है, यह एहसास कराना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।